नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार की नवीन वार्षिक संस्करण के राष्ट्रीय परिदृश्य को आपने कल कंप्लीट कर लिया। आज आप इस वीडियो के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट करेंगे। जहां पर आवश्यकता पड़ेगी वहां इसकी विस्तृत व्याख्या भी देखी जाएगी और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त फैक्ट्स को भी इंक्लूड करते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को 360 डिग्री में समझने का प्रयास किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश में स्थित 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली सावा झील सूखने के कारण चर्चा में है? तो आपका सही जवाब होगा इराक। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि सावा झील कहाँ पर है? इराक में। और ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि ये सूख रही है। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय जिन्हें मई 2022 में यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया, तो आपका सही जवाब होगा कमल बाबा। यानी कमल बाबा को यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया। अगला प्रश्न है, अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद की हाल ही में मृत्यु हो गई और किसे यूएई का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो आपका जवाब होगा शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। याद रखिएगा, किसकी डेथ हो गई है? अबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद की। ठीक है, अगला देखिए, मई 2022 में आयोजित दूसरे वैश्विक कोविड सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो आपका जवाब होगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। अगला है, मई 2022 में किसे फिलीपींस का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो आपका सही जवाब होगा मार्कोस जूनियर को। यानी मार्कोस जूनियर को फिलीपींस का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इंपॉर्टेंट है। वह देश जहां पर मई 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 नाम से खोला गया है, तो आपका सही जवाब होगा चेक गणराज्य। यानी चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज स्काई ब्रिज 721 खोला गया है। अगला प्रश्न देखिए, मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस देश को कंट्री ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही जवाब होगा भारत को। और ये कांस फिल्म फेस्टिवल का क्रम क्या है? 75वां है। और कहाँ आयोजित हुआ? तो फ्रांस में। इतनी बात को आपको याद रखना है। और कंट्री ऑफ ऑनर भारत को। मई 2022 में किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री चुना गया? तो आपका सही जवाब होगा एलिजाबेथ बोर्न को। यानी एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। याद रखिएगा, अभी हाल ही में फ्रांस में राष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ था और इमैनुअल मैक्रोन वहां राष्ट्रपति पुनः चुने गए। अगला देखिए, 14 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा लाइट पॉल्यूशन, यानी प्रकाश प्रदूषण। यानी कि लाइट पॉल्यूशन के साथ 14 मई 2022 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। अगला देखिए, 3 मई 2022 को मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की इस वर्ष थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। यहाँ आपको ध्यान क्या देना है कि पहली बात तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। और 2022 में जो मनाया गया 3 मई को, इसकी थीम क्या है? डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता। अगला देखिए, 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व स्वच्छता दिवस इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा सुरक्षा के लिए एकजुट हो और अपने हाथ साफ करें। यानी विश्व स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई को। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो आपका सही जवाब होगा नॉर्वे। कल जब आप लोगों ने राष्ट्रीय परिदृश्य देखा था तो इसमें देखा था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा था? तो मैं रिकॉल करा देता हूं, भारत का स्थान 150वां था। अगला देखिए, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो आपका जवाब होगा गिलबर्ट एफ होंगबो। यानी गिलबर्ट एफ होंगबो को ILO का नया महानिदेशक चुना गया। अब एक प्रश्न ये उठता है कि गिलबर्ट एफ होंगबो किस देश से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा टोंगो से। कहां से? टोंगो से। दूसरी बात कि ILO की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1919 में इसकी स्थापना हुई वर्साय संधि के द्वारा। कौन सी संधि? वर्साय संधि। और दूसरी बात, अगर ये पूछ लिया जाए इसके स्टैटिक पार्ट से कि ILO का मुख्यालय कहां पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यानी जो मैं चीज कोरिलेट करा रहा हूं, हो सकता है कि आपको इसकी स्टैटिक पार्ट से पूछ लिया जाए। तो मेरा ये प्रयास है कि आपको होलिस्टिक अप्रोच से चीजें कवर करा दी जाए, ताकि आपको उस माइंड से सोचना है जिस माइंड से एग्जामिनर सोच रहे हैं। ठीक है, अगला चलिए, इमरान खान के त्यागपत्र के बाद किसने 11 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? तो आपका सही जवाब होगा शहबाज शरीफ। 23वें प्रधानमंत्री बने और शपथ 11 अप्रैल 2022। अगला प्रश्न है,
3 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी 2022 की? तो आपका सही जवाब होगा क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। और क्या याद रखना है आपको, विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो 3 मई को। अगला है 5 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी 2022 की? तो आपका सही जवाब होगा 100 ईयर ऑफ प्रोग्रेस। और अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस कब मनाया गया? तो 5 मई को। अगला देखिए 8 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व थैलेसीमिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा बी अवेयर, शेयर एंड केयर। ठीक है, और विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 8 मई को। अगला देखिए 12 मई 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा नर्स, अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 12 मई को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या थी? नर्स, ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड द अदर राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। अगला देखिए किस देश ने मई 2022 में दुनिया के सबसे लंबे कांच के पुल का उद्घाटन हुआ? कहां पर? तो आपका सही जवाब होगा वियतनाम में। अगला है किस देश को हाल ही में एसोसिएशन एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज यानी AAEA का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका सही जवाब होगा भारत। ये अथॉरिटीज लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि अगर इसको हिंदी में बताएं तो ये एशियाई चुनाव प्राधिकरणों का संघ है और उसका अध्यक्ष किसको चुना गया? भारत को। अगर ये पूछ लिया जाए कि AAEA का स्थापना कब हुआ? तो आपका जवाब होगा 1998 में। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना होगा। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, आप पूर्व में पढ़ चुके हैं कि भारत को यह अध्यक्षता किस कार्यकाल के लिए मिली है? तो 2022 से 24 तक के लिए। यह भी बात याद रखिएगा। अगला है हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कम आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की? तो आपका सही जवाब होगा अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम। ठीक है, अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम। अगला प्रश्न है हाल ही में किस यूरोपीय देश ने गैर यूरोपीय संघ देशों के लिए नए राजनीतिक संघ का प्रस्ताव रखा है? तो आपका सही जवाब होगा फ्रांस ने। अगला प्रश्न देखिए 9 मई 2022 को किस महासागर के तल में एक खोजी दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना खोजी गई है? तो आपका सही जवाब होगा प्रशांत महासागर में एक पीली सड़क जैसी संरचना खोजी गई है। अगला देखिए वह देश जिसके राष्ट्रपति ने 15 मई 2022 को नाटो संगठन की सदस्यता लेने की इच्छा व्यक्त की? तो आपका सही जवाब होगा फिनलैंड, यानी फिनलैंड नाटो की सदस्यता लेना चाहता है। दूसरी बात कि नाटो अभी फिलहाल में कई बार चर्चा में रहा, चाहे वो यूक्रेन रूस के विवाद के संदर्भ में हो या अमेरिका के स्टेटमेंट में हो। तो यहाँ पर पहली बात ये समझ लीजिए कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात कि नाटो की स्थापना कब हुई? तो आपका सही जवाब होगा 4 अप्रैल 1949 को। कहां पर? वाशिंगटन डीसी में। अगर ये पूछा जाए कि नाटो का मुख्यालय कहां है? तो आपका जवाब होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और वर्तमान में नाटो में कितने मेंबर स्टेट्स हैं? तो आपका सही जवाब होगा 28 मेंबर स्टेट यूरोपीय यूनियन से और 2 अतिरिक्त कौन है? यूएस और कनाडा। ठीक है, इतनी बातों को आपको नाटो के बारे में निश्चित तौर पर जानना चाहिए। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 मई 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस का इस बार थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा द ऑर्गेन ट्री, लचीलापन का प्रतीक। और अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनिया दिवस कब मनाया गया? तो 10 मई 2022 को। और किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। अगला देखिए मार्च 2022 में UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण करने वाला कौन सा शहर है? तो आपका सही जवाब होगा ढाका सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषित शहर है। अगला है नाटो द्वारा मान्यता प्राप्त साइबर संगठन जिसे हाल ही में एस्टोनिया में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जटिल लाइव फाइबर रक्षा अभ्यास किस नाम से आयोजित किया? तो आपका सही जवाब होगा लॉक्ड शील्ड्स 2022। यानी क्या है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। नाटो द्वारा मान्यता प्राप्त एक साइबर संगठन जिसने अभी एक सबसे बड़ा दुनिया का और सबसे जटिल लाइव फाइबर साइबर रक्षा अभ्यास किया। कहां पर किया? तो आपका जवाब होगा एस्टोनिया में किया। और ये पूछ रहा है इस अभ्यास का नाम क्या है? तो लॉक्ड शील्ड्स 2022। अगला प्रश्न है 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला ISA का 105वां सदस्य देश बना है। तो आपका जवाब होगा नेपाल। आपने देखा होगा अभी हाल ही में कई परीक्षाओं में इनके क्रम को पूछा गया है या कई टेस्ट सीरीज भी आप करते होंगे तो पूछा जाता होगा कि ISA का 101वां देश कौन है, ISA का 102वां देश कौन है। तो आइए मैं यहाँ पर एक सीरियल आपको दे देता हूँ। ठीक है,
अगर आपसे ये पूछा जाए कि आईएसए पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश कौन है, यानी 101 पर, तो आपका जवाब होगा अमेरिका। अगर ये पूछा जाए कि 102 यानी 102वां देश कौन है, तो आपका जवाब होगा एंटीगुआ और बारबूडा। ये एक ही देश का नाम है, एंटीगुआ और बारबूडा। अगर 103वां सदस्य देश पूछा जाए तो आप सीरिया को बताएंगे। 104वां सदस्य देश, ये अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा। ये मैं डेटा आपको आईएसए के ऑफिशियल वेबसाइट के डेटा से कोट कर रहा हूँ। 104वां सदस्य देश कौन है, किंगडम ऑफ बहरीन, ठीक है। 105वां जो अभी आपने पढ़ा नेपाल, और 106वां देश भी हो चुका है, उसका नाम है नॉर्वे, ठीक है। इतनी बात को आप क्लियर कर लीजिए। एक बात और याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना COP21 का आयोजन जो 2015 में पेरिस में हुआ था, उसी दौरान भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से हुआ था। इतनी बात आपको अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के बारे में जानना चाहिए। चूंकि इसमें डायरेक्ट भारत का इन्वॉल्वेशन है, इसलिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, 21 से 24 अप्रैल 2022 तक आयोजित पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के तौर पर शामिल किया गया, तो आपका जवाब होगा भारत। और भारत ने भी यह निर्णय लिया है कि जब वो दिल्ली पुस्तक मेला करेगा तो उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के तौर पर फ्रांस को नामित करेगा, ठीक है। अगला देखिए, आगे दिया है 24 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है, तो आपका जवाब होगा मलेरिया रोग के बोझ को कम करना और जीवन बचाने के लिए नवाचार का उपयोग करना, ठीक है। और ये पूछा जाए कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया, तो आपका जवाब होगा 24 अप्रैल। अगला है, मई 2022 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार चढ़ाई कर अपनी ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने वाले पर्वतारोही का नाम क्या है, तो आपका सही जवाब होगा कामी रेता शेरपा। ये कामी रेता शेरपा कहाँ के, तो ये नेपाल के, और ये 26वीं बार चढ़ाई, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो इक्वाडोर, ठीक है। यानी इक्वाडोर इक्वल तरीके से सबके लिए डोर खुला है, चाहे वो इंसान हो चाहे जंगली जानवर। ये ट्रिक इस्तेमाल करके आप इस प्रश्न को इजीली रिमेंबर रख सकते हैं कि जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर। अगला देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा तथा आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त तौर पर किन शहरों को 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के तौर पर मान्यता दी है, तो आपका सही जवाब होगा मुंबई और हैदराबाद। यानी मुंबई और हैदराबाद को संयुक्त तौर पर 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का मान्यता मिला। किसने दिया, तो FAO यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन के संयुक्त तौर पर इसको मिला। अगला है, भीषण आर्थिक मंदी के कारण जनता द्वारा सरकार के इस्तीफे की मांग को देखते हुए किस देश ने अपने यहाँ मई 2022 में आपातकाल की घोषणा की, तो आपका जवाब होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय तूफान जिसका नाम है मेगी किस देश में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, तो आपका सही जवाब होगा कि मेदी उष्णकटिबंधीय तूफान ने फिलीपींस में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। अगला देखिए, 23 अप्रैल को मनाए गए विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के अवसर पर विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया। तो किसको घोषित किया गया, तो गुआडालाजारा मैक्सिको को, यानी गुआडालाजारा मैक्सिको को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 घोषित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरी बात, ये भी बात याद रखिएगा कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया, तो 23 अप्रैल को। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, 22 अप्रैल 2022 को रूस ने दुनिया के किस शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो आपका सही जवाब होगा RS-28 सरमत मिसाइल, ठीक है। यानी RS-28 सरमत मिसाइल का संबंध किसे है, रूस से। अगला देखिए, अप्रैल 2022 में किसको अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया, तो आपका सही जवाब होगा केतनी जी ब्राउन जैक्सन। यानी केतनी जी ब्राउन जैक्सन ये अश्वेत महिला हैं और इन्हें अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में एज ए न्यायाधीश नियुक्त किया गया, और इस प्रकार वहां पर एक रिकॉर्ड स्टैब्लिश हुआ कि ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी। कौन है, केतनी जी ब्राउन जैक्सन। अगला है, 22 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस की इस बार की थीम क्या थी, तो आपका सही जवाब होगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को। 11 अप्रैल 2022 को चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन कहां पर किया गया, तो आपका सही जवाब होगा वॉशिंगटन DC में। क्रम के तौर पर यह कौन सा स्थान था, चौथा। और कब आयोजित हुआ, 11 अप्रैल 2022 को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में एक शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान ने SpaceX कंपनी द्वारा प्रक्षेपित किए गए कितने स्टार लिंक उपग्रहों को नष्ट कर दिया, तो आपका सही जवाब होगा 40। अगला प्रश्न है, हाल ही में विनाशकारी उपग्रह पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन है, तो अमेरिका।
अगला देखिए, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पॉइजन पिल नामक योजना की शुरुआत की? तो ट्विटर ने पॉइजन पिल नामक योजना की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, वह देश जहां के गिलबर्ट होंगबो को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब होगा टोंगो। देखिए, अभी मैंने इसको अपने एक्सप्लेनेशन में ही कवर कर लिया था कि टोंगो के हैं गिलबर्ट होंगबो, जिसको आईएलओ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 12 अप्रैल 2022 को क्वाड की प्रमुख वैक्सीन भागीदारी के अंतर्गत कोविड टीकों की पहली सुपुर्दगी किस देश को की गई? तो आपका जवाब होगा कंबोडिया। अप्रैल 2022 में आयोजित बंगाल की खाड़ी की 5वीं बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, जिसको आप बिम्स्टेक के नाम से जानते हैं, शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा टूवर्ड्स अ रेसिलेंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमिक्स, हेल्दी पीपल। ठीक है, अगला देखिए, 26 अप्रैल 2022 को मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, इस वर्ष की थीम क्या थी? तो बौद्धिक संपदा और युवा बेहतर के लिए नवाचार। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? तो आपका जवाब होगा 26 अप्रैल को मनाया गया। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। अगला है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा रीड सो यू नेवर फील लो। ठीक है, रीड सो यू नेवर फील लो। और अभी आपने पढ़ा है कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 23 अप्रैल। अगला देखिए, अप्रैल 2022 में फ्रांस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 58.6% मत प्राप्त कर इमैनुअल मैक्रों दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए। मैक्रों जिस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा एन मार्स पार्टी, यानी इमैनुअल मैक्रों जो फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए फिर से, वो किस पार्टी के हैं? एन मार्स पार्टी के। अगला है, WHO द्वारा 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक विश्व प्रतिरक्षण यानी टीकाकरण सप्ताह मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल थीम के साथ विश्व प्रतिरक्षण और टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। और ये सप्ताह कब से कब तक है? ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक। अगला देखिए, अप्रैल 2022 में सिप्री द्वारा जारी वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट 2021 में सेनाओं पर वार्षिक खर्च के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो आपका जवाब होगा अमेरिका। कितना खर्च करता है मिलिट्री पर? तो आपका जवाब होगा $801 बिलियन। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले अपने एक्सप्लेनेशन में जब मैं करंट अफेयर्स को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने आपको टॉप 3 देशों के नाम बताए थे, यानी नंबर 1 पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चीन और भारत का स्थान मिलिट्री एक्सपेंडिचर पर तीसरा है। याद रखिएगा यहाँ पर, यानी सेना पे खर्च के मामले में भारत का स्थान तीसरा है। अगला देखिए, वैश्विक स्तर पर 28 अप्रैल 2022 को मनाए गए कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस के लिए वार्षिक दिवस की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा सकारात्मक सुरक्षा और स्वास्थ्य संस्कृति बनाने में भागीदारी और सामाजिक संवाद। और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वार्षिक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 28 अप्रैल को। अगला देखिए, अप्रैल 2022 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य के तौर पर चुने जाने का निर्णय लिया? तो आपका सही जवाब होगा नॉर्वे ने। ये क्रम के तौर पर कौन सा है? 106वां सदस्य देश है। देखिए, अभी हमने आपको क्रम बता दिया है, अब आप इजीली इसको कर लेंगे। अगला देखिए, 8 मई 2022 को मनाए गए विश्व रेड क्रॉस दिवस की इस बार की थीम क्या थी? तो सही जवाब होगा बी ह्यूमन काइंड। और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका जवाब होगा 8 मई को। अगला देखिए, 26 अप्रैल 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस की इस बार की थीम क्या होगी? तो आपका सही जवाब होगा IP एंड यूथ इनोवेटिव फॉर द बेटर फ्यूचर। और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल। अगला देखिए, हाल ही में नासा के किस अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह पर सूर्य ग्रहण का वीडियो कैप्चर कर लिया है? तो आपका सही जवाब होगा परसिवरेंस ने। ठीक है, परसिवरेंस कहाँ पे गया है ये अंतरिक्ष यान? तो मंगल ग्रह पर, और वहां से सूर्य ग्रहण की वीडियो कैप्चर कर लिया। और ये कहाँ का है? तो नासा का। अगला देखिए, 30 अप्रैल 2022 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? पहली बात तो ये है, आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सर ये जैज दिवस क्या होता है। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैज जो है ये पश्चिम सभ्यता में एक संगीत विधा है और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में इसको ये ज़्यादा लोकप्रिय है। कहाँ कहाँ? अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो जैज संगीत विधा है इसमें जो प्रमुख इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सक्सोफोन। क्या कहा जाता है? सक्सोफोन। ये जो ये ठीक उसी तरीके से होता है जब आपने देखा होगा शादी वगैरह में जो आगे बजाते हैं बाजा, उसमें जो मुंह से बजाते हैं उसमें ऐसे राउंड जैसे निकला होता है, इसी टाइप का वो बना होता है सक्सोफोन। ठीक है, और इस बार की थीम क्या थी? ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी, यानी अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस कब मनाया गया? 30 अप्रैल 2022 को। और थीम क्या थी? ए कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। अगला प्रश्न है,
अप्रैल 2022 में किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया? तो आपका सही जवाब होगा रूस को। अगला है 24 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व क्षय दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। ठीक है, यानी विश्व क्षय दिवस यानी विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया? 24 मार्च को। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत ने टीबी मुक्ति के लिए क्या लक्ष्य रखा है, तो आपका सही जवाब होगा 2025 तक। इस तरह कोरिलेट करते हुए चलिए। अगला है मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाए जाने का निर्णय लिया? तो आपका सही जवाब होगा 15 मार्च, यानी 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाएगा, याद रखिएगा। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा क्लोज द केयर गैप। और विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को। अगला है मार्च 2022 में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? तो आपका सही जवाब होगा भारत। याद रखिएगा, सिप्री ने ही अपनी एक और रिपोर्ट में कहा कि मिलिट्री पर खर्च के मामले में भारत का स्थान कौन सा? तीसरा, और हथियारों की आयात करने के मामले में पहला स्थान है। ठीक है, इन दोनों बातों को याद रखिएगा। अगला देखिए, वह इंटरनेशनल एयरलाइंस जो अपनी उड़ानों को बिजली देने के में मदद करने के लिए सौर विमानन ईंधन यानी सन लिक्विड ईंधन का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला एयरलाइन बन गया है, तो आपका सही जवाब होगा स्विस इंटरनेशनल एयर एलाइन। ठीक है, अगला देखिए, 15 मार्च 2022 को अमेरिका के लॉस एंजलिस में संपन्न मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 में विजेता कौन बनी है? तो आपका सही जवाब होगा पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का। कैरोलिना बिलावस्का जो कि पोलैंड की हैं, अमेरिका के लॉस एंजलिस में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2021 कैरोलिना बिलावस्का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा को शुरू करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा भारत, यानी प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा किससे संबंधित है? तो गूगल से संबंधित है और भारत। अगला, मार्च 2022 में किस देश ने चीन के विरोध के बाद भी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता, जिसको कहते हैं मिलियन चैलेंज कॉरपोरेशन समझौता यानी MCC की पुष्टि की है? तो वह है नेपाल। अगला देखिए, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन द्वारा 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 तक कहां पर मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया? तो आपका सही जवाब होगा बार्सिलोना, स्पेन में। अब देखिए, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ? बार्सिलोना, स्पेन में। कब से कब तक हुआ? तो 28 फरवरी से 3 मार्च 2022 के बीच। और किसके द्वारा आयोजित हुआ? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन GSMA द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ब्रिटेन का वह पूर्व प्रधानमंत्री जिन्हें 9 वर्ष 2022 के अवसर पर ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड के सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा टोनी ब्लेयर, जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उन्हें ब्रिटेन की महारानी द्वारा नाइटहुड का सम्मान प्राप्त हुआ। अगला है 3 मार्च 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्य जीव दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। ठीक है, और विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही जवाब होगा 3 मार्च 2022 को। और एक बात और याद रख दे कि विश्व वन्य जीव दिवस तो 3 मार्च को मनाया गया, लेकिन भारत ने इसके लिए कौन सा अधिनियम पारित किया है? तो याद रखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, कई बार इसका ईयर पूछ देता है। अगला देखिए, वह इस्लामिक देश जिसने मार्च 2022 में अपना दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? तो आपका सही जवाब होगा ईरान, यानी नूर 2 जो उपग्रह है वो किससे संबंधित है? ईरान से। अगला है, किस देश ने मार्च 2022 में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम को लॉन्च करने की घोषणा की? तो आपका सही जवाब होगा रूस। अगला देखिए, 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इस बार की थीम क्या थी? तो एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च की 2022 की थीम थी। अगला है, किस देश ने मार्च 2022 में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया? तो आपका सही जवाब होगा मेडागास्कर, यानी मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। कब? मार्च 2022 में। अब देखिए, एक प्रश्न यहाँ और उठता है, आपने अभी पूर्व में पढ़ा है करंट अफेयर्स में, मैं यहाँ रिकॉल कराता हूँ आपको कि महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम किसी विदेशी देश में रखा गया। क्या नाम है? आप लोग बता सकते हैं उस देश का नाम? मॉरिशस। ठीक है, इसको कोरिलेट कर दीजिए यहाँ से। अगला, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन हुआ। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च 2022 को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने नौसैनिक
किस देश ने नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस सैन्य डॉल्फिन का प्रयोग किया है? तो आपका सही जवाब होगा इजराइल ने सैन्य डॉल्फिन का प्रयोग किया। अगला देखिए, और किस लिए किया? तो नौसेना बलों पर हमला करने के लिए हथियारों से लैस ये सैन्य डॉल्फिन। अगला है 21 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की इस बार की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा वन और सतत उत्पादन और खपत। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। अगला देखिए, 14 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की इस बार की थीम क्या थी? मैथमेटिक्स यूनिट्स। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 मार्च को। अगला देखिए, 18 मार्च 2022 को मनाए गए वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस की इस बार की थीम क्या थी? तो रिसाइक्लिंग फर्टिनिटी, यानी रिसाइक्लिंग फर्टिनिटी थीम के साथ वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया? तो 18 मार्च को और 2022 में। अगला देखिए, 18 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व नींद दिवस की इस बार की थीम क्या थी? तो क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड। ठीक है, क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड थीम के साथ विश्व नींद दिवस 18 मार्च 2022 को आयोजित हुआ। अगला है फरवरी 2022 में किस संस्था द्वारा नॉइज ब्लेज एंड मिस मैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट जारी की गई? तो आपका सही जवाब होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अगला है 9 से 11 फरवरी 2022 के बीच समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए फ्रांस के ब्रेस्ट में कौन सा सम्मेलन हुआ? तो वन ओशन समिट। अब एक बात याद रखिएगा, वन ओशन समिट कहाँ हुआ? तो फ्रांस के ब्रेस्ट में। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। और ये वन ओशन समिट का उद्देश्य क्या था? तो समुद्र को प्रदूषण से बचाने के लिए। और तीसरी बात यह है कि वन ओशन समिट का आयोजन कब हुआ? तो 9 से 11 फरवरी 2022 के बीच। अगला प्रश्न देखिए, वह देश जिसने फरवरी 2022 में हाइबारी नामक से अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब होगा हाइबारी ट्रेन, जो कि हाइड्रोजन से चली, वो नाम किस देश का है? तो जापान। अगला देखिए, 21 फरवरी 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौती और अवसर। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को। अगला देखिए, 20 मार्च 2022 को मनाए गए विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा लव स्पायरो। ये स्पायरो गौरैया को इंग्लिश में कहा जाता है। और विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। अगला देखिए, हाल ही में कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला पहला देश बन गया है? तो वो है कनाडा। याद रखिएगा इसको। अगला है 15 फरवरी 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस की इस बार की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स। ठीक है, बेटर सर्वाइवल इज अचीवेबल थ्रू योर हैंड्स इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी 2022 को मनाया गया। ठीक है, आगे देखिए। अगला है 20 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व सामाजिक न्याय दिवस की इस बार की थीम क्या थी? तो औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना, ये विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी 2022 की थीम थी। अगला है वह अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक जिनका 94 वर्ष की अवस्था में 19 मार्च 2022 को निधन हो गया, उनका नाम क्या है? यूजीन न्यूमैन पार्कर। ये यूजीन न्यूमैन पार्कर ये कौन थे? ये अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक थे। अगला देखिए, यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कौन सा अवार्ड वापस ले लिया है? तो आपका सही जवाब होगा ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। किससे वापस लिया? रूस के राष्ट्रपति से। अगला देखिए, 1 मार्च 2022 को मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस की इस बार की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं और सशक्त बनाने वाले कानूनों को बनाएं। यानी शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च को। अगला देखिए, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किस देश को क्लिंकर नौकाएं शामिल की गई हैं? तो आपका सही जवाब होगा नार्डिक देशों की, यानी नार्डिक देशों की क्लिंकर नौकाओं को शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। और ये नार्डिक देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क, आयरलैंड, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अमेरिका की प्रतिष्ठित जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने के किस रोबोट ने दुनिया का पहला लोप्रोस्कोपिक सर्जरी बिना इंसानी मदद के कर दी? तो आपका सही जवाब होगा स्मार्ट टिश्यू ऑटोनॉमस रोबोट। और ये कहाँ का है? तो ये अमेरिका के जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का ये रोबोट है। अगला देखिए, आर्किटेक्ट, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता जो 2 मार्च 2022 में प्रित्जगर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने, तो आपका सही जवाब क्या होगा? फ्रांसीसी केरे ने मार्च 2022 में प्रित्जगर पुरस्कार जीता और यह पुरस्कार जीतने वाले हुए पहले अफ्रीकी बने। अगला है
यूएई के बाद हाल ही में किस देश ने जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन तथा फार्मिंग सेक्टर में दोगुनी पैदावार बढ़ाने की मदद के लिए समझौता किया? तो आपका सही जवाब होगा न्यूजीलैंड। यानी यूएई और न्यूजीलैंड ने जम्मू कश्मीर में भेड़ पालन और फार्मिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात कही है। अगला देखिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने हाल ही में किसे अपना नया महासचिव नियुक्त किया है? तो आपका सही जवाब होगा हैथम अल थैसी। यानी हैथम अल थैसी ओपेक के नए महासचिव होंगे। और ये हैथम अल थैसी कहाँ के हैं? तो आपका सही जवाब होगा कुवैत के। अब एक प्रश्न और उठता है, क्या कि ये जो ओपेक है, जो कि तेल से संबंधित देश है, तेल निर्यातक से संबंधित देश है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा सितंबर 1960 में। और दूसरी बात कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? तो बगदाद इराक में। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, अगला चलिए, हाल ही में किसे पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब होगा जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कहाँ की सुप्रीम कोर्ट में? पाकिस्तान। अगला देखिए, हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किस नाम से एक अणु विकसित किया गया है जो कि कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर देगा? इसका नाम क्या है? ट्रिस्ब 92। और ये ट्रिस्ब 92 किस विश्वविद्यालय द्वारा? तो हेलसिंकी विश्वविद्यालय द्वारा। अगला देखिए, जनवरी 2022 में किसने संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए महासचिव के तौर पर पदभार ग्रहण किया? तो आपका सही जवाब होगा झांग मिंग, जो कि चीन के हैं। इन्होंने संघाई सहयोग संगठन एससीओ के नए महासचिव के तौर पर पदभार ग्रहण किया। एससीओ की स्थापना पूछ दे तो इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई। और एससीओ का मुख्यालय यदि पूछ दिया जाए तो बीजिंग चीन में। अगला देखिए, हाल ही में एचआईवी के सहयोग सह खोजकर्ता और नोबेल पुरस्कार विजेता किस फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट का निधन हो गया? तो आपका सही जवाब होगा ल्यूक मॉन्टेग्नियर। ये जो ल्यूक मॉन्टेग्नियर है, ये इनकी क्या विशेषता है? ये एचआईवी के सह खोजकर्ता हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। और किस जगह, कहाँ के? तो ये फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नाम क्या है? ल्यूक मॉन्टेग्नियर। अगला देखिए, हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा इस्तांबुल, तुर्की। अगला देखिए, इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने 18 जनवरी 2022 को अपनी राजधानी जकार्ता से बोर्नियो आइसलैंड ले जाने के लिए एक विधेयक पारित किया। और अब ये नई राजधानी का नाम क्या होगा? तो नुनस्तारा। और कहाँ पर होगा? बोर्नियो आइसलैंड पर। ठीक है, और इंडोनेशिया की पहले राजधानी क्या थी? जकार्ता। उसे पानी में डूबने का खतरा है, इसलिए अब राजधानी चेंज की जा रही है। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहने वाला देश कौन है? तो आपका सही जवाब होगा सऊदी अरब। अगला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने हाल ही में 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? तो चिंता को, यानी एंग्जाइटी को चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 के लिए घोषित किया गया। अगला है, पिछले दिनों कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में 102वां देश बना है? तो देखिए, अभी हमने आपको लिस्ट नोट करा दी है। ठीक है, अब आपको आपकी चिंता खत्म, अब बस टिक लगाते जाइए, एंटीगुआ और बारबूडा द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में 100% पेपरलेस होने वाला दुनिया का पहली सरकार कौन बनी है? तो आपका सही जवाब होगा दुबई। अगला देखिए, नागरिक हवाई सेवा में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो आपका सही जवाब होगा इजराइल। यानी इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की मतलब परमिशन देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला है, हाल ही में किस देश में प्लास्टिक बर्फबारी हुई? तो आपका सही जवाब होगा स्विट्जरलैंड में प्लास्टिक की बर्फबारी हुई। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो आपका सही जवाब होगा होंडुरास। यानी होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम सियोमारा कास्त्रो। ठीक है, क्या नाम है? सियोमारा कास्त्रो। अगला देखिए, हाल ही में किस देश में लसका बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई? तो आपका सही जवाब होगा ब्रिटेन में। अगला है, फरवरी 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया गया? तो आपका सही जवाब होगा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप को लॉन्च किया गया। अगला है, दक्षिण अफ्रीका देशों के बीच चीन के बढ़ते प्रभाव का जवाब देने के लिए हाल ही में किस देश ने सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय लिया? तो आपका सही जवाब होगा अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोलने का निर्णय लिया चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करने के लिए। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की जनरल असेंबली की 25 नवंबर 2021 को अपना किसे नया प्रेसिडेंट चुना गया है? तो आपका सही जवाब होगा अहमद नासिर अल रईसी, जो कि यूएई के हैं। इन्हें इंटरपोल जनरल असेंबली का अपना नया प्रेसिडेंट चुना गया है। अगला देखिए, 24 नवंबर 2021 को किसे स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया? तो आपका सही जवाब होगा मैग्डालेना एंडरसन। यानी मैग्डालेना एंडरसन को स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया। क्या नाम है? मैग्डालेना एंडरसन। अगला है,
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन यानी COP27 जो कि नवंबर 2022 में होगा, कहाँ प्रस्तावित है? तो शर्म अल शेख, मिस्र में। याद होगा आपको, कल जब आपने राष्ट्रीय परिदृश्य किया था उसी समय हमने आपको 2021, 2022 और 2023 तीनों का बता दिया था। 2023 में यूएई में COP28 का आयोजन किया जाएगा। अगला देखिए, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने किस देश के फिल्म निर्देशक नावामी कावासे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका सही जवाब होगा जापान के फिल्म निर्देशक नावामी कावासे को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? तो यूनेस्को द्वारा। अगला है 28 जनवरी 2022 को मनाए गए डेटा गोपनीयता दिवस की इस बार की थीम क्या होगी? तो प्राइवेसी मैटर्स। और ये डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को। अगला है फरवरी 2022 में जारी 55 देशों के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो आपका सही जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थानों में। और इसमें टोटल कितने देश हैं? 55। फिर आपके दिमाग में होगा कि भारत का स्थान, तो कल ही आपने कवर किया है कि भारत का स्थान इसमें 43वां है। अगला देखिए, 3 मार्च 2022 को WHO द्वारा वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व श्रवण दिवस की इस बार की थीम क्या थी? तो जीवन के लिए सुनना और ध्यान से सुनना। और ये विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। ठीक है, और किसके द्वारा? WHO। अगला देखिए, 3 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वन्यजीव दिवस की इस बार की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना। ये विश्व वन्यजीव सप्ताह 3 मार्च 2022 का थीम था। अगला देखिए, किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन, जिसको कोवीफेनज कहा जाता है, को मंजूरी दी? तो आपका सही जवाब होगा कनाडा। ठीक है, वहां भी आपने इसको अभी पढ़ा था, लेकिन यहाँ वैक्सीन का नाम नहीं आया था, यहाँ वैक्सीन का नाम कोवीफेनज आ गया है। कोवीफेनज वैक्सीन को मेडिकैडो इंक, मित्सुबिशी केमिकल और फिलिप मॉरिस के स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा बनाया गया। अगला देखिए, भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए रूस ने अपना पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर किस नाम से दिसंबर 2021 में लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब होगा सिबिर। यानी सिबिर का संबंध किससे? रूस से। और ये क्या है? पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है फरवरी 2022 में किस देश ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट, जिसका नाम है द जेट, को लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा दुबई। अगला देखिए, ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक फरवरी 2022 में जारी एक रिपोर्ट में किस ब्रांड को प्लास्टिक प्रदूषण से में शीर्ष स्थान पर दिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा कोका कोला। अगला देखिए, फरवरी 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने वर्ष 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु की दर को 50% तक कम करने के लक्ष्य हेतु कैंसर मून शॉट की घोषणा की है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कैंसर मून शॉट की घोषणा की है। अगला देखिए, और ये क्या लक्ष्य है कि 2047 तक कैंसर से होने वाली मृत्यु को 50% तक कम करना है। अगला है 14 मार्च से 1 अप्रैल 2022 तक नाटो यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन ने नॉर्वे में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास का आयोजन किया। तो वो कौन सा है? कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। और ये कहां पर हुआ? नॉर्वे में हुआ। और किसके द्वारा? नाटो के द्वारा। अगला देखिए, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट की शुरुआत की गई? तो आपका सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया में। और इस प्लांट का नाम क्या है? सिनिचियन बिट ड्रीम फ्यूल सेल पावर प्लांट। अगला देखिए, करा कि 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ सेविंग। और ये विश्व बचत दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 में शीर्ष कौन आया? तो आपका सही जवाब होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर प्रस्तावित है? तो आपका सही जवाब होगा इंडोनेशिया में। ठीक है, और किस क्रम का शिखर सम्मेलन है 2022 का? तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया। अगला देखिए, हाल ही में किस शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा वैक्स को। अगला है 5 नवंबर 2021 को मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा सेंडाई 7 कैंपेन। ये जो सेंडाई 7 कैंपेन है, ये विश्व जागरूकता सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर 2021 की थीम है। अगला है नवंबर 2021 में यूनाइटेड किंगडम की सरकार ने महात्मा गांधी की स्मृति में पहला स्मारक सिक्का जो कि 5 पाउंड का है उसको लॉन्च किया। और इस सिक्के पर क्या लिखा हुआ है? तो आपका सही जवाब होगा मेरा जीवन ही मेरा संदेश। ठीक है, यानी 5 पाउंड का पहला स्मारक सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया? यूनाइटेड किंगडम द्वारा। ठीक है, अगला देखिए, अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म
द मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा नवंबर 2021 के पहले सप्ताह में जारी सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किसे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुना गया है? तो यह भारतीय प्रधानमंत्री को अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा जारी डेटा के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय देश के नेता के तौर पर चुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला है 16 अक्टूबर 2021 को दुनिया भर में मनाए गए विश्व खाद्य दिवस की इस बार की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन। और अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही जवाब होगा 16 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है दक्षिण कोरिया ने 21 अक्टूबर 2021 को किस नाम से अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा नूरी, यानी नूरी का संबंध किसे है? दक्षिण कोरिया से। अगला है रॉकेट अक्टूबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने कब तक जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया ने जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य 2050 तक रखा है। यदि भारत की बात की जाए तो भारत ने नेट शून्य का लक्ष्य 2070 तक रखा है। ठीक है, अगला देखिए, हाल ही में सूर्य पर हुई एक सौर ज्वाला ने एक चुंबकीय तूफान को जन्म दिया और यह सौर तूफान किस दिन पृथ्वी पर पहुंचा? तो आपका सही जवाब होगा 4 नवंबर 2021 को। अगला देखिए, 10 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस की मुख्य थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा जलवायु तैयार। जलवायु तैयार समुदायों के निर्माण। ठीक है, यानी कि बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज विषय के साथ विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो 10 नवंबर को। अगला है अक्टूबर 2021 में किस देश ने घोषणा की कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? तो सऊदी अरब द्वारा। ऑस्ट्रेलिया ने 2050 तक, सऊदी अरब ने 2060 तक और भारत ने 2070 तक। अगला देखिए, ग्लासगो COP26 जो कि 2021 में हुआ सम्मेलन के दौरान किस देश ने भारत के नेतृत्व में गठित इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ? तो वो था अमेरिका, और इसका क्रम कौन सा? 101वां। ठीक है, और ये कब शामिल हुआ? ग्लासगो COP26 2021 में। अगला देखिए, अक्टूबर 2021 में किस देश ने अपना पहला जेंडर एक्स पासपोर्ट जारी किया? तो आपका सही जवाब होगा अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में किस यूरोपीय देश ने अपने सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A का सफल परीक्षण किया? तो आपका सही जवाब होगा फ्रांस। अब यहाँ क्या याद रखना है? पहली बात तो ये कि सिराक्यूज 4A ये एक कैसा उपग्रह है? तो सैन्य संचार उपग्रह। किसके द्वारा प्रक्षेपित? तो फ्रांस द्वारा। अगला है 31 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व शहर दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा जलवायु लचीलापन के लिए शहरों को अपनाना। और किसकी थीम है? तो विश्व शहर दिवस 31 अक्टूबर 2021 की। अगला देखिए, दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन अक्टूबर 2021 में किस देश में किया गया? तो आपका सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ। अगला है 8 नवंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस की इस बार की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, रोगी के लिए सक्रिय देखभाल। और अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो 8 नवंबर को। ठीक है, आगे देखिए, अगला प्रश्न है 20 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस यानी वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो हड्डियों की ताकत की सेवा। हड्डियों की ताकत की सेवा इस बार की विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस की थीम थी, जो कि 20 अक्टूबर 2021 को मनाया गया। अगला है 20 अक्टूबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन, यानी अंतर्राष्ट्रीय सेफ दिवस कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की इस बार थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा सिंग फ्लाई ओवर लाइक अ बर्ड। और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को। अगला देखिए, चीनी अंतरिक्ष स्टेशन में 6 महीने से प्रवास कर रही वह चीनी अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 8 नवंबर 2021 को अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी, उनका नाम है वांग यापिंग। क्या नाम है? वांग यापिंग। अगला देखिए, 11 अक्टूबर 2021 को किस देश में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किया गया? तो आपका सही जवाब होगा हैम्बर्ग, जर्मनी में विश्व की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण हुआ। अगला है 2021 से 23 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अध्यक्ष के तौर पर पिछले दिनों किसे नियुक्त किया गया? तो भारत को। किसके लिए? वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अध्यक्ष के तौर पर। और अवधि क्या है? 2021 से 23 तक। अगला देखिए, 31 अक्टूबर 2021 को रोम में संपन्न G20 देशों के 16वें शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा जनता, पृथ्वी और समृद्धि। और ये G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहां पर हुआ? रोम में। और ये कौन सा अधिवेशन था? 16वां। अगला देखिए,
हाल ही में फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी से उत्सर्जन कटौती करने के लिए भुगतान प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो मोजाम्बिक है। ठीक है, अगला देखिए 26 से 28 अक्टूबर 2021 को 38वां और 39वां शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो आपका सही जवाब होगा बंदर सेरी बेगावन, ब्रुनोई में। ठीक है, याद रखिएगा कि 38वां और 39वां आर्थिक आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो आपका सही जवाब होगा बंदर सेरी बेगावन, ब्रुनोई में। ठीक है, और कब हुआ? तो 26 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच। अगला देखिए ब्रुनोई में संपन्न 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? तो वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रॉस्पर। ठीक है, अगला देखिए दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने अक्टूबर 2021 में अपना नाम परिवर्तित कर क्या रखा है? तो मेटा रखा है। अगला देखिए 17 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम क्या थी? एक साथ आगे बढ़ना, लगातार गरीबी को समाप्त करना और सभी लोग और हमारे ग्रह का सम्मान करना। ठीक है, ये किसकी थीम थी? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर 2021 की थीम थी। अगला है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 14 अक्टूबर 2021 को बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु किस तरह के अपने पहले मिशन को लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा लूसी मिशन। अब यहां समझिए लूसी मिशन किसके द्वारा छोड़ा गया? तो यह है नासा का। और किस ग्रह के लिए? तो ये बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए। ठीक है, अगला देखिए 9 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व डाक दिवस की थीम क्या थी? तो इसकी डाक दिवस थी इनोवेट टू रिकवर। इनोवेट टू रिकवर थीम के साथ विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? 9 अक्टूबर 2021 को। अगला है 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 के बीच G20 देशों का जो 16वां शिखर सम्मेलन था वो कहां पर आयोजित हुआ? तो रोम, इटली में। अगला देखिए 1 अक्टूबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी। और ये वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय जो वृद्ध व्यक्तियों का दिवस है ये कब मनाया गया? तो 1 अक्टूबर 2021 को। अगला देखिए 12 अक्टूबर 2021 को मनाए गए विश्व गठिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा डोंट डिले, कनेक्ट टुडे, टाइम टू वर्क। ठीक है, अगला देखिए यानी विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? 12 अक्टूबर को। ठीक है, अगला देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 5 अक्टूबर 2021 को मलेरिया के किस टीके को मंजूरी प्रदान की? तो आपका सही जवाब होगा RTS 5/AS01। क्या नाम है? RTS 5/AS01। ठीक है, और ये किसकी दवा है? मलेरिया की। और किसने मंजूरी दी? WHO ने। ठीक है, और दूसरी बात कि मलेरिया को मुक्त करने के लिए भारत का लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक। अगला है 29 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व हृदय दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा यूज हार्ट टू कनेक्ट। यानी यूज हार्ट टू कनेक्ट के थीम के साथ विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर 2021 को मनाया गया। अगला है 20 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व नदी दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा हमारे समुदायों में जलमार्ग। ठीक है, ये विश्व नदी दिवस 20 सितंबर 2021 की थीम थी। अगला देखिए, अगला प्रश्न है हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया? तो आपका जवाब होगा मुरा द्रवा डेन्यूब यानी MDD बायोस्फीयर रिजर्व को दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। अगला देखिए और किसके द्वारा घोषित किया गया? तो यूनेस्को द्वारा। क्या नाम है रिजर्व का? मुरा द्रवा डेन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व। अगला देखिए 15 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो भविष्य के संकटों का समाधान करने में लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना। और अगर ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया तो आपका जवाब होगा 15 सितंबर को। अगला देखिए 16 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। और ये विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया? 16 सितंबर 2021 को। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे याद रखिए कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? अगर ये पूछ दिया जाए तो आपका जवाब होगा ओजोन से। ठीक है, यानी ओजोन परत से। और ओजोन परत हमारी रक्षा किस में करती है? पृथ्वी से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो हमारे शरीर पर डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं, उससे हमारी रक्षा करती है ओजोन लेयर। ठीक है, इसीलिए यहाँ शब्द ठंडा करना भी रखा है। अगला देखिए 26 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। ये विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2021 कब मनाया गया? 26 सितंबर को। अगला है 18 सितंबर 2020 को मनाए गए विश्व बांस दिवस के 12वें संस्करण की थीम क्या थी? तो बैम्बो प्लानेट, इट्स टाइम टू प्लांट प्लस बैम्बो।
और विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? 18 सितंबर को। अगला, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ ने किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए डब्ल्यूएचओ राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया? तो आपका सही जवाब होगा गॉर्डन ब्राउन को डब्ल्यूएचओ के राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया। और किस लिए? तो वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए। और ये गॉर्डन ब्राउन क्या है? ये पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री रहे। अगला है, 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन पहली बार वर्चुअल माध्यम से कहां आयोजित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा दुशांबे, ताजिकिस्तान में संघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन 17 सितंबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से हुआ। अगला है, अमेरिकी, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा सितंबर 2021 में किस नाम से हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई? तो उसका नाम है ऑकस, AUKUS। और इस ऑकस में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। अब इसको ऐसे समझ, पहले A फॉर ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे UK फॉर ब्रिटेन और तीसरे US फॉर अमेरिका है। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? ऑकस। अगला देखिए, 27 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा समावेशी विकास के लिए पर्यटन। ठीक है, यानी कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? 27 सितंबर को। अगला देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया? तो आपका सही जवाब होगा मैथ्यू हैसन के नाम पर। ठीक है, किसके द्वारा रखा गया? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा। और कहां का नाम रखा गया? तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम मैथ्यू हैसन के नाम पर। और अगर ये पूछा जाए कि मैथ्यू हैसन कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर्कटिक खोजकर्ता। अगला है, 7 से 8 सितंबर 2021 को संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहां आयोजित हुआ? तो आपका जवाब होगा वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, अगला है, हाल ही में परमाणु हथियारों के बिना सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी SLBM का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश कौन है? तो आपका सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया। अगला है, फ्लोरिडा स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में 18 सितंबर 2021 को किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी? तो आपका सही जवाब होगा अनुपम खेर को। किसके द्वारा? हिंदू यूनिवर्सिटी कहां पे है ये? हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका, फ्लोरिडा में। अगला देखिए, करा 21 अक्टूबर 2021 को 21 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की इस बार की थीम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। यानी ये किसकी थीम है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? 21 सितंबर 2021 को। अगला प्रश्न है, तजाकिस्तान के दुशांबे में 17 सितंबर 2021 को हुए SCO के 21वें शिखर सम्मेलन में यह निर्णय के बाद किस देश को संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य बनाया गया? तो आपका सही जवाब होगा ईरान को संघाई सहयोग संगठन का 9वां पूर्ण सदस्य बनाया गया। अगला वर्ष 2022 में इंडोनेशिया में प्रस्तावित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा एक साथ मिलकर उभरें, मजबूती से उभरें। और G20 शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ पे प्रस्तावित? इंडोनेशिया में। अगला है, 3 सितंबर 2022 को प्लास्टिक समझौते शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया? तो भारत, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला है 2 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व नारियल दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो आपका सही जवाब होगा कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण करना। ये थी विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर 2021 की थीम। अगला है, किस देश ने सबसे पुरानी वेधशाला चांकिलो को अगस्त 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो आपका सही जवाब होगा अमेरिका की ये पुरानी वेधशाला है चांकिलो। अगला है, वह देश जहां हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है? तो आपका सही जवाब होगा श्रीलंका में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है। कहाँ? श्रीलंका में। अगला है, किस देश में स्थित मंगछेदु जल विद्युत परियोजना को अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया? तो आपका सही जवाब होगा भूटान। यानी मंगछेदु जल परियोजना कहाँ से? भूटान। और इसको अवार्ड कौन सा मिला? ब्रूनेल मेडल अवार्ड। अगला देखिए, हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निदेशक नियुक्त किया? तो आपका सही जवाब होगा बीना रेड्डी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की मिशन निदेशक चुनी गई हैं। अगला देखिए, 12 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा ट्रांसफॉर्मेटिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। और ये थीम किसकी थी? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, जो कि 12 अगस्त 2021 को मनाया गया। अगला है, 10 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय सेब दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लॉयन
और अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस कब मनाया गया? तो 10 अगस्त को, 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की है? तो आपका सही जवाब होगा 2030 तक, और भारत का भी यही लक्ष्य है। अगला है, हाल ही में किसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंगिया 14 का आयोजन किया गया या उसको चलाया गया? तो आपका सही जवाब होगा नकली दवाओं को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंगिया 14 चलाया गया। अगला है, हाल ही में किस कैरेबियन देश के राष्ट्रपति की हत्या उनके निजी आवास में कर दी गई? तो हैती के राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? जोवेनेल मोइस। जोवेनेल मोइस जो कि कैरेबियन राष्ट्रपति हैं, उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए किस दिन को विश्व मलाला दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की? तो 12 जुलाई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 8 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की इस बार की थीम क्या थी? तो आपका जवाब होगा मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? तो वो थी 8 सितंबर। अगला था, हवा से कार्बन कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ओरका नाम से सितंबर 2021 में कहां शुरू किया गया? तो आपका सही जवाब होगा आइसलैंड। अगला है, 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से हुआ, इसकी किस देश ने अध्यक्षता की? तो आपका सही जवाब होगा भारत। यानी भारत में 13वां शिखर सम्मेलन हुआ ब्रिक्स देशों का 9 सितंबर 2021 को वर्चुअल तरीके से। अगला है, जुलाई 2021 में किस देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में नौका नाम से अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला का लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब होगा अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस जो कि रूस की है, इसने इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी स्टेशन में नौका नामक अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला को लॉन्च किया। यानी नौका का संबंध किससे है? रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस से। और अगर ये पूछे कि नौका क्या चीज है, तो नौका सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला है रूस की। अगला है, 82 वर्षीय अमेरिकी महिला जिन्होंने स्पेस कंपनी ब्लू ऑरिजिन के अंतर्राष्ट्रीय यान न्यू शेपर्ड से जुलाई 2021 और कब जुलाई में 20 तारीख को अंतरिक्ष की सफल यात्रा कर सबसे अधिक उम्र की यह उपलब्धि अर्जित की? तो नाम क्या है? बल्ली फंक। ठीक है, क्लियर हो गया। बल्ली फंक अमेरिका की 82 वर्षीय अमेरिकी वृद्ध महिला है और इन्होंने स्पेस एजेंसी ब्लू ऑरिजिन के अंतरिक्ष यान न्यू शेपर्ड से 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष यात्रा सफलतापूर्वक कर ली और ये यात्रा करने वाली वो सबसे अधिक उम्र की महिला बनी। क्या नाम है? बल्ली फंक। अगला है, 23 से 27 अगस्त 2021 को डिजिटल प्रारूप के माध्यम से विश्व जल सप्ताह मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। ये बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर के साथ विश्व जल सप्ताह मनाया गया और ये कब से कब तक है? तो 23 से 27 अगस्त के बीच 2021 में मनाया गया विश्व जल सप्ताह। अगला है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो आपका सही जवाब होगा डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का उद्घाटन हुआ। अगला देखिए, अगला है, जुलाई 2021 में मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। ये किसकी थीम थी? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? 11 जुलाई 2021 को। क्या थी? द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। अगला देखिए, 21 अक्टूबर 2021 को कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील लॉन्च किया गया? तो आपका सही जवाब होगा दुबई में। अगला है, जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ? तो आपका सही जवाब होगा ग्रीस। वह देश जहां विराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाले हिरन को देखा गया। तो कहां पर भौंकने वाला हिरन देखा गया? कंबोडिया में। और किस में? विराचे नेशनल पार्क में। अगला है, जून 2021 में किस देश को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया? तो आपका सही जवाब होगा फिलीपींस। याद रखिएगा, अभी हाल ही में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ साथ UAE को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, जून 2021 में लंदन में नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो आपका सही जवाब होगा कोलंबिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति पाई जाती है। और ये किसके द्वारा दिया गया रिपोर्ट? तो ये नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय लंदन द्वारा। अगला 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही कौन है? तो झांग योंग। और कहाँ की है ये? चीन की है। अगला है, WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र पाने वाला पहला देश कौन है? चीन। और संयुक्त राष्ट्र ने मलेरिया के उन्मूलन के लिए और एड्स के उन्मूलन के लिए क्या लक्ष्य रखा है? 2030। अगला देखिए, खाड़ी देश कुवैत ने
1 अप्रैल 2021 को किस नाम से अपने पहले कृत्रिम उपग्रह 1 किलो वजनी का केप कैनावरेल से फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो आपका सही जवाब होगा कमर अल कुवैत। ठीक है, आप समझिए, कह रहा है कि कुवैत में एक खाड़ी देश है और 1 जुलाई 2021 को अपने कमर अल कुवैत नामक एक कृत्रिम उपग्रह जो कि 1 किलो वजनी है और कहां से छोड़ा? तो केप कैनावरेल फाल्कन 9 रॉकेट से इसको छोड़ा गया। अगला देखिए, 10 जून 2021 को इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की किस मिसाइल का परीक्षण किया? तो आपका सही जवाब होगा सी ब्रेकर। अगला है, 17 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मरुस्थली रोकथाम दिवस का थीम क्या था इस बार का? तो आपका सही जवाब होगा रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी। यानी कि विश्व मरुस्थली रोकथाम दिवस कब मनाया गया? तो 17 जून को। अगला देखिए, 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा किस महासागर को दुनिया का 5वां महासागर के तौर पर मान्यता दी गई? तो आपका सही जवाब होगा दक्षिण महासागर को। और ये विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। और किसके द्वारा इसको दर्जा दिया गया? तो नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 जून 2021 को किन देशों को अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया? तो आपका जवाब होगा ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गबोन को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया। अगला है, वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए 2030 तक इनविजन मिशन को लॉन्च किया? तो आपका सही जवाब होगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। और किस ग्रह के लिए? शुक्र ग्रह के लिए। अगला है, 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा गिव ब्लड एंड कीप वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, और विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो 14 जून 2021 को। अगला देखिए, 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कार्बिस बे में आयोजित 47वें G7 समिट 2021 की थीम क्या थी? तो बिल्ड बैक बेटर। अगला है, 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? पारिस्थितिक तंत्र की बहाली, यानी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अगला 8 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। और विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। अगला देखिए, 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कछुआ दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा टर्टलस रॉक। ये टर्टलस रॉक थीम के साथ विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया? 23 मई 2021 को। अगला प्रश्न है, मई 2021 में केवल 26 घंटे में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? तसांग इन हंग। तसान इन हंग। और ये कहाँ की है? ये हांगकांग की है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है, वह देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थ पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो आपका सही जवाब होगा चीन। किस पर प्रतिबंध लगाया? तो सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थ पर। और ये कौन प्रतिबंध लगाया? तो चीन ने। अगला देखिए, मई 2021 में वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? मई 2021 में। अगला है, विश्व का पहला मानव रहित पोत जिसने मई 2021 में अटलांटिक महासागर को पार किया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैफ्लावर 400। मैफ्लावर 400 नाम से ये विश्व का पहला मानव रहित पोत है। ठीक है, जिसने 2021 में अटलांटिक महासागर को पार किया। अगला है, 12 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या थी? तो आपका सही जवाब होगा नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। यानी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो 12 मई को। ठीक है, इस प्रकार आज आप लोगों ने घटनासार के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे आर्थिकी, पुरस्कार और खेल को भी इसी प्रकार कंप्लीट कर लेंगे। पूर्व में आप लोगों को राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट करा दिया है। जिन लोगों ने अभी कंप्लीट नहीं किया है वो प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर लें। ठीक है, आप सभी का बहुत